जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। एक शक्तिशाली संसदीय समिति ने लंबे समय से चले आ रहे तिब्बत चीन विवाद को सुलझाने का फैसला लिया है। दरअसल समिति ने दलाई लामा के दूतों के साथ बातचीत के लिए चीन पर दबाव बनाने के अमेरिकी प्रयासों को मजबूत करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेने दुबई पहुंच गए हैं। दुबई में वहां के स्थानीय अखबार एतिहाद से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत वैश्विक सहयोग की जरूरत है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर को उस वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्हें कतर में लैंड करने के बाद आधा घंटा विमान में ही इंतजार करना पड़ा। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें जर्मनी के राष्ट्रपति दोहा में उतरने के बाद विमान के गेट पर ही हाथ बांधकर खड़े नजर आ रहे हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। बरेली जिले में साल भर में 500 से अधिक लोग HIV संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 2 सेक्स वर्कर भी शामिल हैं। दोनों संक्रमित महिलाओं ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि वे अब तक करीब 200 से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बना चुकी हैं। दूसरी ओर जिले के 22 किन्नर भी चपेट में मिले हैं। लखनऊ मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों पर इंटरलॉकिंग के काम के कारण 10 दिसंबर तक 8 ट्रेनों को बदले रूट से संचालित किया जाएगा। इनमें ज्यादातर ट्रेनों का 3 से 9 दिसंबर तक रूट बदला गया है। कोहरे के सीजन में रेलवे हर साल 3 माह के लिए ट्रेनों को निरस्त करता है। पीलीभीत से जयपुर जा रही डबल डेकर बस से पीलीभीत से जयपुर जा रही डबल डेकर बस से मजदूर को मामूली विवाद के बाद नीचे फेंक दिया गया। बरेली में पीलीभीत बाईपास से संजय नगर मोड़ के पास हुई घटना में मजदूर बस के पिछले पहिए के नीचे आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस का स्टाफ भाग गया। बरादरी पुलिस मजदूर के परिवार को थाने ले आई और बस को कब्जे में ले लिया गया है। और अब बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के कई भागों में रात से शुक्रवार अल सुबह तक बर्फबारी दर्ज की गई है। पूरी लाहौल घाटी बर्फ से लकदक हो गई है। रात को अटल टनल, रोहतांग के साउथ पोर्टल, धुंधी क्षेत्र और इसके आसपास के भागों में करीब 4 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का 2361 मीटर ट्रैक गोविंद सागर झील पर बनेगा। 69 पिलरों पर 2 वायाडक्ट बनाकर रेल ट्रैक तैयार किया जाएगा। वायाडक्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। तीसरे चरण का कार्य बिलासपुर शहर के साथ लगते खैरिया गांव से शुरू हुआ। 1471 मीटर लंबा पहला वायाडक्ट खैरिया से शुरू होगा जो झील के ऊपर से लुहणु घाट, व्यास गुफा से होते हुए नौन तक बनेगा। जंगल सफारी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखंडी में प्रस्तावित जियोलॉजिकल पार्क में मोनोरेल और बैटरी व्हीकल की सुविधा पर्यटकों को मिलेगी। 300 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 195 हेक्टेयर एरिया में उत्तरी भारत का यह सबसे बड़ा जियोलॉजिकल पार्क होगा। इस पार्क में पर्यटकों के लिए खास सुविधाएं रहेंगी। ऊना कांगड़ा NH पर इस पार्क का मेन एंट्री गेट होगा। पर्यटक यहीं से इस पार्क में दाखिल हो सकेंगे। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। तेलंगाना में गुरुवार को मतदान खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों के एग्जिट पोल भी सामने आ गए, जिनमें कांग्रेस को 2 राज्यों में आगे बताया जा रहा है। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को प्रदेश की ऊंची चोटियों ने बर्फबारी की चादर ओढ़ ली है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हाटी समुदाय के नाम पर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के विरोध में दायर एक अन्य याचिका पर केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें।
और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 1455 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे राज्य के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 12 दिसंबर 2023 से शुरू होगी, जबकि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 तक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UKMSSB की आधिकारिक वेबसाइट ukmssb.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।